हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान दांतों का ट्रीटमेंट कराना सेफ है। अगर सीवियर टूथ पेन हो रहा हो, गम्स में स्वेलिंग हो, गम्स में सीवियर पेन हो या फिर कोई ट्यूमरस लीजन फॉर्म हो, क्या ये सब ट्रीटमेंट करवाना प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है या नहीं, और हम कौन सी मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान दर्द के लिए खा सकते हैं जो हमें रिलीफ दे दे और प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको सीवियर टूथ पेन होता है या आपको गम्स डिजीज होती है, सीवियर गम्स ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, कोई भी ट्यूमरस लीजन फॉर्म होता है, तो क्या कोई भी ट्रीटमेंट कराना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दांतों का सेफ है या नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। व्हाट डज दैट मीन? फ्रेंड्स, जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उससे पहले एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जो आपको फॉलो करना चाहिए। वो क्या है कि कंसीव करने से पहले आपको कंप्लीट ओरल हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे जो रीजन है फ्रेंड्स वो ये कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी थोड़ा सा भी ओरल इन्फेक्शन होगा वो उसके 4 टाइम्स गुना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और स्पेशली इन द लास्ट स्टेज वो बहुत ज्यादा सीवियर और एग्रेवेट हो जाएगा, काफी ज्यादा वो बढ़ जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन होता है फ्रेंड्स हार्मोनल चेंजेस। तो प्रेगनेंसी से पहले हार्मोनल चेंजेस इतने नहीं होते हैं तो कोई भी डिजीज होती है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती है, राइट? तो आपको इतना पता नहीं चलता। बट प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड होते हैं, हार्मोन्स बहुत ज्यादा एलिवेटेड होते हैं, तो थोड़े से भी इन्फेक्शन को 4 टाइम्स 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं और इसी वजह से सीवियर टूथ पेन या गम डिजीज या ट्यूमरस लीजन फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी से पहले कंप्लीट ओरल हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, उसका रीजन यही है कि प्रेगनेंसी से पहले अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन है, कोई भी कैविटी है, कोई भी हल्की भी गम डिजीज है, कोई भी ट्यूमरस लीजन है, कुछ भी एपल्स, कुछ भी माउथ में कोई भी इन्फेक्शन है, फ्रेंड्स प्रेगनेंसी से पहले उसे जड़ से खत्म कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा सीवियर और एग्रेसिव हो सकती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले हम प्रॉपर ओरल हेल्थ चेकअप कराएं। कोई भी ओरल डिजीज हो उसे कम्प्लीटली प्रिवेंट करें, उसे कम्प्लीटली ट्रीट करवाएं और उसी के बाद ही कंसीव करें। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। जस्ट इन केस नहीं किया और अब प्रेगनेंसी है और अब हम क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है। पहला ट्राइमेस्टर होता है 1 to 3 months, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 4 to 6 months एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज 5 to 9 months। ऑलराइट, तो ये तीनों ट्राइमेस्टर्स है। तो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ही ज्यादा आपको इसमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है दैट इज 4th month to 6th month, फ्रेंड्स ये सेफेस्ट पीरियड होता है। तो इसमें कोई भी ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, बट अब ये फेज भी निकल गया और हम लास्ट ट्राइमेस्टर में आ गए, राइट? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये बात को समझें कि अगर हमारे मुंह में कोई भी ओरल इन्फेक्शन है तो वो ओरल इन्फेक्शन सीधा बच्चे के पास जाएगा। उससे क्या होगा फ्रेंड्स? उससे 2 कॉम्प्लिकेशन मेजरली होते हैं बच्चे को। पहला, लो बर्थ वेट बेबी, बच्चे का वेट बहुत कम होगा। सेकेंडली, प्री मेच्योर डिलीवरी दोनों होने के चांसेस होते हैं और फीमेल्स में डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मुंह में इन्फेक्शन है तो वो आपको और बच्चे को दोनों को ही बहुत हार्म करता है। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप इन्फेक्शन को हटाएं। अगर हम इन्फेक्शन नहीं हटाते हैं तो फिर आपको और बच्चे को दोनों को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, फॉरगेट अबाउट दिस ट्राइमेस्टर्स, आप अपने ओरल सर्जन के पास विजिट करें। ऑलराइट, और थोड़ी सी भी दिक्कत में, मतलब इवन द माइन्यूट कि मुझे कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसी समय अपने डॉक्टर को पास पहुंचे और उससे पूछे कि समझे कि क्या प्रॉब्लम है और इसका मिनिमल से मिनिमल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपका जो भी ट्रीटमेंट है आपसे कंप्लीट ट्रीट करवाएं। ऑलराइट, या फिर बहुत सारे अगर जैसे गम डिजीज है तो हम उसको बिना एनेस्थीसिया के भी
क्लीन कर सकते हैं, तो वहां पर भी डिजीज कंट्रोल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी डिजीज बहुत इजीली कंट्रोल हो जाती है, जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रॉपर सर्जिकल मैनर से ही करवाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मुंह में कोई भी ओरल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो जो भी इन्फेक्शन है इनिशियल स्टेज में ही आप उसे ट्रीट करवा लीजिए, वो बड़े, वो एग्रेसिव हो, और फिर जब लास्ट में जब कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हो और आपके लिए वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और फिर उस टाइम पर ये टूथ का कॉम्प्लिकेशन, फ्रेंड्स इन सब सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना है। बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं लास्ट मंथ में, लास्ट ट्राइमेस्टर में, और पेन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अभी कल ही का ही केस है, एक फीमेल है जिन्होंने पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया था, रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो गया, दांत अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खराब हो गया, लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी से पहले पता था कि उनके दांत में काफी ज्यादा इन्फेक्शन है। उन्होंने किसी और डॉक्टर को भी बाद में दिखाया था। जब तक वो मेरे पास आई तब तक पूरा टूथ खराब था, बोन इन्फेक्शन था, और गम्स में, बोन में स्वेलिंग थी, फेस पे भी स्वेलिंग आ गई थी, और मंथ था उनका 8 मंथ प्रेग्नेंट थी वो। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशंस में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम टूथ को निकालें, इन्फेक्शन को निकालें। बट ये सब तभी होता है जब गायनेकोलॉजिस्ट का कंसेंट आता है, उनका अप्रूवल होता है, जब वो कहते हैं फ्रेंड्स तभी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होता है। माइनर ट्रीटमेंट हो जिसमें हमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं हो, एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं हो, एक्सरे लेने की जरूरत नहीं हो, वो हम बिना कंसेंट के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है तो फ्रेंड्स वो विदाउट गायनेकोलॉजिस्ट कंसेंट के बिना नहीं होता। और माइनर ट्रीटमेंट वी कैन डू इट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि कोई भी थोड़ा भी इन्फेक्शन होगा ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। दिन में 2 बार ब्रश करने ही करने हैं, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ही। दांतों की बीच की सफाई, डेंटल फ्लॉसिंग, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके मैं बता नहीं सकती। फ्लॉसिंग ही गम डिजीज को प्रिवेंट करती है, और गम डिजीज सबसे ज्यादा एग्रेवेट होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, कोई भी ट्यूमरस लीजन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने लास्ट केस में ही प्रेगनेंसी ट्यूमर को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करें। 2 टाइम ब्रशिंग, डेंटल फ्लॉसिंग और इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशिंग। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी मौका मिले गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपकी गम्स को हेल्दी रखते हैं, बोन को हेल्दी रखते हैं, दांतों के बीच में कुछ खाना नहीं फंसने देते, मुंह को बिल्कुल क्लीन रखते हैं। उसके अलावा आप जब भी कुछ खाएं आप उसको अच्छे से रिंस करें अपने माउथ को, कोई भी फूड पार्टिकल स्टक नहीं होना चाहिए। अगर मौका लगता है तो ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, कोई भी डिजीज को अपने बॉडी में, अपने माउथ में नहीं आने दीजिए। माइल्ड सिम्टम्स में ही अवेयर हो जाइए, कॉन्शियस हो जाइए, और जो भी बेस्ट पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट हो वो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.